दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी और सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको हम समझा दिए थे क्या होता है, बता दिए थे और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी करा दिए थे। और आज के इस लेक्चर में भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, चूंकि और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। बहुत सारा क्या, अब तो बहुत कम ही क्वेश्चन बचा है, बाकी सब तो आपको बता ही दिए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी भी है जो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आपको हम कराए नहीं है। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पर आधारित क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आज हम लोग का ये सेट थ्योरी का छठा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज के छठवें लेक्चर में हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन हो पाता है उसको देखेंगे और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं आज का क्वेश्चन है इफ ए बी टू सेट्स, इफ ए एंड बी are two sets, then prove that A cross B का डैश इज इक्वल टू A डैश क्रॉस B और यूनियन A क्रॉस B डैश और फिर यूनियन A डैश क्रॉस B डैश। यही चीज हम लोग को प्रूव करना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी बीच में ये डैश का कंसेप्ट आ गया, ये डैश क्या होता है, अभी समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अभी बता रहे हैं। हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बताने का कोशिश करते हैं कि डैश क्या होता है। डैश मतलब होता है निगेटिव। जैसे कि अगर x बिलोंग कर रहा है a से, तो क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं x बिलोंग्स टू a। लेकिन अगर x नहीं बिलोंग करता है तो इसे काट देते हैं, a लिखते हैं। तो इसी चीज को a डैश भी लिख देते हैं। इसी चीज को a डैश का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो x है ना, ये जैसे कि अगर इसको हमको लिखना हो, एक्सप्रेस करना हो इसी चीज को दूसरे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a डैश। इसी चीज को लिख सकते हैं इतना x नॉट बिलोंग्स टू a। मतलब x a से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब x a डैश से बिलोंग करेगा, x a नॉट से बिलोंग करेगा। इस a डैश को a के ऊपर इसको डैश लिखे हैं, इसको a नॉट भी पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अगर x a से नहीं बिलोंग करता है तो x बिलोंग करेगा a नॉट से, या फिर x बिलोंग करेगा a डैश से। अगर x a डैश से बिलोंग करता है, इसका मतलब x a से बिलोंग नहीं करेगा। यानी अगर x बिलोंग्स टू 5 तो x बिलोंग्स टू 5 है तो x डोंट बिलोंग्स टू 5 डैश, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अगर x b से बिलोंग करता है तो x b डैश से बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन अगर x b डैश से b से बिलोंग नहीं करता है तो b डैश से बिलोंग करेगा। सिंपल अर्थ है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट भी पढ़ते हैं, अगर सी के ऊपर इसे लिखा है तो इसको सी नोट पढ़ेंगे या फिर सी डैश पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर हम लोग नोट ही पढ़ते हैं, डैश भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब यही चीज़ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए क्रॉस बी का डैश, ए क्रॉस बी का नॉट। जैसे ए क्रॉस बी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ये भी तो एक सेट है, तो इसका भी तो जैसे अगर a के ऊपर डैश लगा है तो इसको a नॉट बोलते हैं। उसी तरीके से a क्रॉस b के ऊपर अगर डैश लग जाए तो a क्रॉस b नॉट बोलेंगे। ये भी तो एक सेट है, तो इसका भी तो निगेटिव है। तो इसका क्या होगा कि अगर कहीं x अगर हम कहें कि x नहीं बिलोंग करता है a क्रॉस b से, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b डैश से, a क्रॉस b नॉट से बिलोंग कर रहा है, यही होगा बस। तो इसी चीज को प्रूव करना है
तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आपको बताए थे स्टार्टिंग क्लास से, फर्स्ट क्लास से ही बताते आ रहे हैं कि हम लोग इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में या किसी भी दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए कैसे प्रूफ करते हैं। दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाते हैं और सबसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को उस सेट के अंदर मान लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं, लेट क्या मानेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू कौन चीज, ए क्रॉस बी का डैश, मतलब ए क्रॉस बी नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, इसका मतलब यही ना हुआ कि एक्स वाई अगर बिलोंग करता है ए क्रॉस बी डैश से, तो एक्स वाई नहीं बिलोंग करेगा किससे, एक्स वाई नहीं बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से। अब एक्स वाई ए क्रॉस बी से नहीं बिलोंग करेगा, इसका तीन गो अर्थ निकलेगा, या तो एक्स ए से नहीं बिलोंग करेगा यानी बी से बिलोंग करेगा, वाई बी से बिलोंग करेगा, और एक और कंडीशन हो सकता है कि एक्स तो ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन वाई बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, या फिर और दोनों बिलोंग नहीं करेगा, एक्स भी ए से बिलोंग नहीं करेगा एंड वाई भी बी से बिलोंग नहीं करेगा। तीन को कंडीशन हो सकता है। यहाँ ये कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स वाई डोंट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एक्स वाई जो है ए क्रॉस बी से नहीं बिलोंग करता है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, हो सकता है कि एक्स ए से ना बिलोंग करे। अगर एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा तो एक्स वाई ए क्रॉस बी से बिलोंग नहीं करेगा, हो सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन ससुरा वाई ए बिलोंग नहीं करेगा। अगर दोनों में से कोई एक बिलोंग नहीं करेगा तो ये पूरा बिलोंग नहीं करेगा, एक्स वाई ए क्रॉस बी से बिलोंग नहीं करेगा, आपको पिछले वीडियो में बताए थे। लेकिन एक कंडीशन और हो सकता है कि दोनों खचरा हो, दोनों बिलोंग नहीं करे, न एक्स ए से बिलोंग करे न वाई बी से बिलोंग करे, तो भी तो ये बिलोंग नहीं करेगा ए क्रॉस बी से। तो तीन कंडीशन हो सकता है यहाँ पे, तो तीनों को हमको और लगा के लिखना होगा। और आपको पता है कि और का मतलब सेट थ्योरी में यूनियन होता है, आगे इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ए डैश से बिलोंग करेगा, ए नॉट से बिलोंग करेगा, एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और यहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब वाई बी नॉट से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए नॉट एंड y बिलोंग्स टू बी नॉट हो जाएगा। बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब अगर रहता x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, तो क्या लिखते, एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b लिख देते, यही ना लिखते हैं। लेकिन यहाँ x बिलोंग्स टू a डैश और y बिलोंग्स टू b, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a डैश, एक्स वाई बिलोंग्स टू a डैश क्रॉस b। a के जगह पर a डैश है तो a के जगह पर यहाँ भी a डैश रख देंगे। उसी तरीके से यहाँ और है तो इसको यूनियन लिख लेंगे। अच्छा अभी नहीं लिखते हैं, इसके बाद वाले स्टेप लिखेंगे। और इसको लिख लेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू, कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी नॉट, और ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए डैश यानी ए नॉट क्रॉस बी नॉट। हो गया, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप अच्छे से समझते चलिए। अब समझिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू है इतना, और फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू है इतना, और फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू इतना, यानी
आप कह सकते हैं कि एक्स वाई इस तीनों से बिलोंग करता है, तो लिखिएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू ए नॉट क्रॉस बी। अब और की जगह पर सब में यूनियन लगा देना है और ये हो जाएगा ए क्रॉस बी नॉट, फिर यूनियन हो जाएगा ए नॉट क्रॉस बी नॉट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम लोग तो माने थे कि एक्स वाई बिलोंग करता है ए क्रॉस बी नॉट से, ए क्रॉस बी नॉट से बिलोंग करता है, और यहाँ एक्स वाई को हम लोग बिलोंग कराते कराते यहाँ आ गया ये वाला चीज, और यही चीज आप ध्यान से देखिएगा आरएचएस में है ना। तो एलएचएस से हम लोग एक्स को बिलोंग कराए हैं और अब ये आरएचएस से बिलोंग कर रहा है, यानी एलएचएस आरएचएस का सबसेट है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए कितना ये वाला चीज ए क्रॉस बी नॉट ए क्रॉस बी नॉट इज सबसेट ऑफ किसका, ए नॉट क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस बी नॉट और यूनियन ए नॉट क्रॉस बी नॉट, इसका सबसेट। इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला हम लोग का काम हो गया, हम लोग एलएचएस को आरएचएस का सबसेट दिखा दिए। अब आरएचएस को एलएचएस का सबसेट दिखाना है तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग अगेन, अब इस बार एक्स वाई इस बार लिए थे तो इस बार हम लोग यू भी ले लेते हैं। पहले तो लेट लिखेंगे, लेट यू भी बिलोंग्स टू, अब इससे पहले वाले में इसको लिए थे तो इस बार इसको लेंगे ए नॉट क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस बी नॉट और यूनियन ए डैश बी डैश। अब बस इसी को उलटते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यू भी बिलोंग्स टू ए नॉट क्रॉस बी और यू भी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी नॉट और यू भी बिलोंग्स टू ए नॉट क्रॉस बी नॉट। यही होगा इसका मतलब। अच्छा, अब फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ u बिलोंग्स टू ए नॉट एंड v बिलोंग्स टू b, और इसको कोष्ट में रख लेते हैं u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू b नॉट और u बिलोंग्स टू a नॉट एंड v बिलोंग्स टू b नॉट। अच्छा, अब u a नॉट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब u a से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब यही हुआ एंड v बिलोंग्स टू b, ठीक है, और u बिलोंग्स टू a एंड, अब यहाँ ध्यान से देखिए v बिलोंग्स टू b नॉट, इसका मतलब v b से बिलोंग नहीं कर रहा है, और उसी तरीके से यहाँ u जो है a से बिलोंग नहीं करेगा एंड v b से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसको भी कोष्ट में लिख ही लिया जाए। अरे यार उल्टा पुल्टा काहे लिख रहे हो, ये हो गया और ये हो गया, और यहाँ पे इसको लेना है इसको,
और ये हो गया, इसको कोष्टक में लेना है, ठीक है। और इसको मिटा देते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यू भी, अच्छा यहाँ यू ए से बिलोंग नहीं कर रहा है और भी बी से बिलोंग कर रहा है, तो क्या यू भी ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा? यू भी ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। बिलोंग करने के लिए दोनों बिलोंग करना चाहिए ए और बी से, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, और यू भी ई ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा? इहो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? क्या कि भी बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। और यू भी ई ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा? ये तो साफा नहीं करेगा कि दोनों में कौनों बिलोंग कर ही नहीं रहा है ए और बी से, ठीक है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि यू भी जो है ना, यू भी नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब तीन जगह सेम ही चीज लिखा हुआ है ना, तो इसको तीन जगह लिखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है, इसीलिए एक ही जगह लिख दिया है, ठीक है। अब यू भी जो है ए क्रॉस बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि यू भी जो है ना, यू भी वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी के डैश से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। यू भी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी नॉट, ठीक है। यू भी ए क्रॉस बी नॉट से बिलोंग करेगा और यही चीज एलएचएस में है। आरएचएस को इस बार हम लोग लेकर के चले हैं और आ गया एलएचएस, मतलब आरएचएस में यूवी को बिलोंग कराए हैं और अब ये एलएचएस में भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए कहेंगे कि आरएचएस में जो पार्ट है वो एलएचएस का सबसेट है। तो आरएचएस में क्या है? आरएचएस में है ए नॉट क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस बी नॉट यूनियन ए नॉट क्रॉस बी नॉट। तो ये चीज क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा किसका? ए क्रॉस बी नॉट का, ठीक है। और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम लोग तुलना करके कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस बी नॉट और यूनियन ए नॉट क्रॉस बी नॉट। और यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको लगभग सब चीज़ हम बता ही दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि हम अगला टॉपिक शुरू करें। तो अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।